यीशु के ज़िंदा जलाली बरकत नाम में आपकी सलामती चाहती हूँ। सिस्टर सबा वकास अलीपुर चट्टा से मैं आपको विक्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान की प्रे मीटिंग में वेलकम करती हूँ कि आप आएँ और कलाम खुदा के लिए और खुदा के बंदा बिशप फरहाद के लिए प्रे करें। मसीह की ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आपकी भी सलामती हो सिस्टर जी। गुड इवनिंग। और खुदावन के नहायत शुक्रगुजार हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपने इस काबिल जाना कि आज मैं कलाम खुदा के लिए दुआ करूं। तो आए अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने खुदा से मांगे आज की रूहानी खुराक, आज का वो कलाम जो ज़िंदगियों को तब्दील कर दे। खुदाए अज़ीम, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आज की खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत इबादत के लिए पेरे खुदावंद जो तूने मौका दिया कि पेरे खुदावंद हम तेरे कदमों में झुक सकें, तेरे नाम की सताइश कर सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें। खुदावंद इस खूबसूरत लम्हों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ पेरे खुदावंद आज जबकि वक्त आन पहुँचा है कि तू हमसे बात करने को है, तुम्हारी ज़िंदगियों में कांट छांट करने को है, तो पेरे खुदावंद तुझे वेलकम करती हूँ, तेरे पाक रूह को वेलकम करती हूँ, तेरे कलाम को वेलकम करती हूँ। पेरे खुदावंद आज जब तू बोले तो पेरे खुदावंद बंजर ज़मीनें ज़रखेज़ हो जाए और पेरे खुदावंद बहुत सा फल लाए। और आज जब तू बोले तो पेरे खुदावंद बीमार शिफा पाएँ, बंधन टूट जाएं पेरे खुदावंद, और हर तरह की कामयाबी और रहाई जारी हो जाए। पेरे खुदावंद जब तेरी आवाज़ आए तो पेरे खुदावंद ज़िंदगियाँ तब्दील हों और गुनाहों से नजात मिले। पेरे खुदावंद जब तेरी आवाज़ आए तो पेरे खुदावंद हम ना रहे बल्कि हम बदल जाएं, क्योंकि तू जैसा चाहता है आज हमें वैसा इस्तेमाल कर, खूबसूरत बर्तन बना ताकि हम तुझे पसंद आ सकें। पेरे खुदावंद दुराने कलाम मैं तेरे रूह का गहरा मसा मांगती हूँ, जब तेरी आवाज़ आए तो पेरे खुदावंद ज़िंदगियाँ बेतासीर ना रहें पेरे खुदावंद, बल्कि वो तेरी आवाज़ आज गहरा असर करे ताकि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी से निकल कर रूहानियत में बढ़ते जाएं और तुझे वेलकम कहने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तेरे खुदावंद आज की रूहानी खुराक हमें सेव करना सिखा ताकि हम इसको बांट सकें, अपनी ज़िंदगियों में भी इसको सेव कर सकें और अपने ख़ानदानों की ज़िंदगियों में भी इसको सेव कर सकें। बड़ी कसरत की बरकत अता करना मांगती हूँ मसीह के अजीम और मुबारक नाम से, आमीन। ज़िंदा जलाली बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। सो मेरे अज़ीज़ों, वक्त है कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने और आज की ज़िंदा आवाज़ लेकर आ रहे हैं बिशप फरहाद मलेशिया से। मेरी आप सबसे दिली रिक्वेस्ट है कि बिशप साहब का फूल और तालियों से वेलकम करें। मसीह के जलाली बाबरकत और कुद्दूस नाम में आपकी, आपके घराने की, आपके चर्च की तमाम कलीसियाओं की सलामती हो। अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है खुदा के निशानात। जो निशानात यीशु मसीह के आने से पहले खुदा उनके पाक कलाम में लिखे हैं, उन निशानात पर आज हम गौर करेंगे, क्योंकि जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को गौर से देखते हैं, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, इसका जब हम ओवरव्यू करते हैं तो हमें पूरी बाइबल में खुदावंद के निशानात नज़र आते हैं। कोई भी काम करने से पहले खुदावंद के निशानात हमें नज़र आए हैं। खुदा ने खुद लोगों को निशानात वो बताए। तो आज का कलाम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का कलाम जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल है तमाम ईमानदारों के लिए जो खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं कि वो आने वाला है। और आज हमने उसके आने से पहले जो हमने तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये निशानात के मुतल्लिक कलाम है आज का, और इन निशानात पर हमने गौर करनी है कि खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो है वो हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आज की हमारी कलीदी आयत जो है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 48वीं आयत हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान ना लाओगे। खुदावंद के मुक़द्दस ज़िंदा पवित्र पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। अजीज़ों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने जो बात कही है इस पहली आयत में, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान ना लाओगे। निशान और अजीब काम, साइन
एंड वंडर। अब इस चीज़ को हमने आज बागौर देखना है, पैदाइश की किताब से लेकर रेवोल्यूशन तक, कि जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, क्योंकि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है। और जब हम मुकाशवा में पढ़ते हैं तो खुदा का पाक कलाम जो है हमें ये सिखाता है कि जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज हमने इन निशानात पर गौर करनी है कि खुदा का जिंदा पाक कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है। यीशु मसीह के शागिर्द भी जो थे वो एक कन्फ्यूजन में थे। यीशु मसीह अब जा रहा है, तो जब ये यीशु मसीह दोबारा से आएगा तो फिर इसके आने के निशानात वो पूछते हैं कि वो यीशु मसीह वो कहते हैं कि खुदावन जब तू आएगा तो उस वक्त क्या होगा। तो आइए मेरे साथ आप इसके लिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 3री आयत से पढ़ते हैं। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्द ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यहाँ पर शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह से खुद पूछ रहे हैं और यीशु मसीह यहाँ पर उनको खुद बताते हैं कि आने से पहले जो है, यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। अजीज़ों, आज हम यीशु मसीह की आमदसानी के मुतल्लिक बगौर देखेंगे, इब्ने आदम की आमदसानी के मुतल्लिक उन निशानात को देखेंगे कि यीशु मसीह जब आएगा तो उससे पहले जो निशानात क्या क्या होंगे। अब जबकि इस दुनिया में आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने एक वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने पेश की है कि यीशु मसीह की आमदसानी से पहले जो क्या क्या होगा। सबसे पहले झूठे नबी और झूठे मसीह आएंगे जो कहेंगे कि मसीह यहाँ है, मसीह यहाँ है। और यीशु मसीह ने हमें खबरदार किया है ताकि हम गुमराह ना हो जाएं। और नंबर जो सेकेंडली हमें क्या बताया गया है, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। जैसे कि हम जंगी सुन रहे हैं कि हमास जो है वो इसराइल पर हमला करता है। अब जो अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की वो जो कशमकश चल रही है, वहाँ से रशिया ने वो हमला कर दिया, फिर उसके ऊपर कई जो हुकूमतें हैं वो हमला करती रहती हैं। ये इस तरह के जो मामलात हैं, ये लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें। और क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त ख़ात्मा न होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। अब देखें, जो सेक्ट्स की लड़ाई है, जो मतलब कि फ़िरक़ों की लड़ाई होती है, वो भी है, कौमों की लड़ाई है, और कई जगहों पर ऐसी कौमों की लड़ाई है और जगह जगह काल पड़ेंगे। आपको शायद इसका आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि कई इलाकों में, कई दुनिया में कई ऐसी जगहों पर काल पड़ रहे हैं और काल हैं जहाँ पर वो सफ़ेद मिट्टी जो है, जिस चिकनी मिट्टी कहते हैं, उसमें नमक डाल के वो बिस्किट बनाकर वो खा रहे हैं और अपनी भूख को मिटाते हैं। तो देखें कि ये वो आखिरत के निशानात हैं जो हमें बताए गए हैं। खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम हमें सिखाता है। अगर हम मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें 21वां बाब और उसकी 25वीं आयत में देखते हैं कि वहाँ पर सूरज चाँद सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है कि सूरज चाँद सितारों में भी निशान जो हैं वो ज़ाहिर होंगे। इन निशानात के वसीले से भी खुदावंद जो है वो हमें दिखाता है कि यीशु मसीह के आने का वक्त हो गया। अभी देखते हैं कि जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं, जिसको साइंसदान कहते हैं क्लाइमेट चेंज, कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो
हो रहा है। अब वो दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं बाकी बचा कि जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर नहीं, जहाँ पे फ्लड नहीं आ रहे, जहाँ पर जंगलों में आग नहीं लगी हुई, जहाँ पे भूचाल नहीं आ रहे, जहाँ पे जो है वो ज़लज़ले नहीं आ रहे। बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आए हैं जिनमें हेटी है, और अमेरिका में बड़े बड़े ज़लज़ले आए हैं, चाइना में बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आए हैं, रशिया में बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आए हैं। इन्हीं दिनों में, बहुत दूर हमें पिछले सालों में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी साल में अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं तो वहाँ पर आपको तफसील के साथ जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किस किस मुल्क में जो है वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ है। कहीं पे फ्लड है, कहीं पे जंगलों में आग लगी हुई है, कहीं पे वोल्केनो जो है लावा फूटा हुआ है, और कहीं पे जो है वो ज़लज़ले हैं, और कहीं पर टॉर्नेडो है, और कहीं पर जो है वोल्केनो है। ये जो सब चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ का निशान दिखा रही हैं? ये खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक, जैसे हम मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 25 और 26 आयत में आप पढ़ सकते हैं। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी। यहाँ पर आपने क्या सीखा जो हम पहली 25वीं आयत में पढ़ते हैं, और सूरज चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि खुदा के निशानात जो है खुदा सूरज चांद सितारों के वसीले से निशान जाहिर करेगा। आखरत के जो यीशु मसीह की आमद सानी के निशानात हैं। अब ये निशानात जो हैं हमारी सलाह के लिए हैं, ताकि इंसान जो हैं वो अगर वो भटक चुके हैं, अगर वो किसी गलत राह पे चल रहे हैं, अगर वो दुनिया में गुम हो गए हैं, दुनिया के कारोबार में गुम हो गए हैं, दुनिया की उन बातों में गुम हो गए हैं, तो उनको तौबा करने की ज़रूरत है कि वो तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि वो रास्तबाजों को अपने साथ ले जाएगा। रैप्चर होगा उन लोगों का जो रास्तबाज होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो यीशु पर ईमान रखेंगे, जो सुनकर जो है वो ईमान लेके आएंगे कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का ज़िंदा बेटा है, जो कि आसमान पर तख्त नशीन है, अब वो आने वाला है। इस बात पर हमें आज गौर करनी है, इन निशानात पर ही हमने गौर करनी है कि वो निशानात जो यीशु मसीह ने खुद बताए हैं हमें, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो खुद खुदा है। जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और वही कलाम खुदा था। अजीज़ों, जो सबसे आज अहम बात है वो समझने वाली ये है कि देखें कि जो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें किसी के फ़रेब में नहीं आना, किसी के धोखे में नहीं आना। सबसे जो पहली और अहम बात ये है, अब मेरे साथ मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तसनीकियों के नाम, उसका दूसरा ख़त और उसके दूसरे बाब से पढ़ते हम और उसकी तीसरी आयत से पढ़ते हैं। किसी तरह के किसी के फ़रेब में न आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी न हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो। और उसकी चौथी आयत में ये लिखा है, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील में अपने शागिर्दों को खबरदार किया कि घबरा ना जाना कि मुझसे आने से पहले जो है वो झूठे मसीह आएंगे, और वो झूठे जो हैं ये इस तरह के होंगे, वो फरेबिये, जो फरेब करने वाले, फरेब देने वाले, झूठे नबी, झूठे रसूल जो हैं वो आएंगे, जो अपने आप को झूठे मसीह कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह। वो अपने आप को यानी कि मक़दस में, वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करेंगे। और ये खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की पेशन गोई पहले ही यीशु मसीह ने खुद की है, अपनी ज़ुबान मुबारक से की है। और इसी चीज़ को हम
मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके 24वें बाब और उसकी 24वीं आयत में भी पढ़ सकते हैं। और इन बातों के लिए हमें जो है खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि अब अलर्ट रहने का, चौकस रहने का मौका है कि अब हम सब जो है वो चौकस रहें, क्योंकि अब झूठे मसीह निकलेंगे। ऐसा होगा कि जब ये निशानात होंगे। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में यानी कि कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर फ्लड नहीं है, जहां पे जलजला नहीं है। ये क्या है? आसमान के, सूरज के, ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं, ये कुदरती आफात हैं। और ये आफात हम इन आफात के मतलब भी अगर हम पढ़ना चाहते हैं, तो इन आफात के मतलब भी अगर जानना चाहते हैं, तो ये भी खुदा का हमें ज़िंदा पाकलाम इसके लिए बागौर जो है एक एक चीज़ के मतलब जो है वो बागौर समझाता है। अब अगर हम खरूज उसका 7वां बाब और उसकी 22वीं आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर खुदा ने मूसा के वसीले से दरिया को जो है वो खून में तब्दील कर दिया था, क्योंकि फ़िरौन का दिल जो था वो बहुत सख्त हो गया था और उसने उनकी ना सुनी थी। फिर हम देखते हैं कि जब वो फ़िरौन फिर नहीं मानता, तो फिर खुदा ने क्या किया? मेंढक उस मुल्क में भर दिए थे। मेंढकों की वहाँ पर जो थी भरमार हो गई थी। ज़मीन पर हर तरफ जो थी वो मेंढक हो गए थे। लेकिन वो फिर भी नहीं माना, तो खुदा ये अपने आसमानी निशान दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हम 7वें बाब से लेकर जो है उसके 11वें बाब तक हम पढ़ते हैं, तो खुदा ने हम इसकी पूरी इन 3-4 अबवाब में हम देखते हैं कि खुदा ने फ़िरौन का जो दिल है वो सख्त कर दिया था, उसका दिल भी सख्त कर दिया। और उधर से खुदावंद जो है वो मूसा को भी कहता जा रहा है कि जा मेरी कौम को वहाँ से छुड़ा। खुदा ने उसको बता भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि हम फर्माबरदारी, कि मूसा जो है वो खुदा का फर्माबरदार है, वो जाता है, वो कहता है, वो करता है, लेकिन वो फिर नहीं मानता। अगर हम इसके बाद देखते हैं कि हम जब फ़िरौन जो है वो मानता नहीं है, तो फिर क्या होता है? फिर खुदा जो है उस मुल्क में जुएं जो है वो बर्पा कर देता है, जो इंसानों को और हैवानों को सबको वो चिमट जाती हैं। और इसी तरह फ़िरौन क्या करता है कि वो फ़िरौन जो है वो जादूगरों को बुलाता है और जादूगर भी वैसे ही कर देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जब वो उसका दिल जो फ़िरौन का जो, क्योंकि वो मुतअस्सिब था, वो तासुब कर रहा था कि ये इसराइली हैं, हम मिस्री हैं, ये इस तरह का तासुब था। फिर उसके बाद फिर खुदा ने जो कहा कि फिर उस मुल्क में जो थे मच्छरों के गौल ही गौल आ गए और उन सबको, जो इंसानों को और जानवरों को, सबको वो चिमट गए। लेकिन खुदा ने यहाँ पर एक जो सबसे खूबसूरत बात है कि खुदा ने अपने लोगों को उनसे फ़र्क रखा। खुदा ने उन पर कोई आफत नहीं आने दी। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं एक्सोडस खरूज उसका 8वां बाब उसकी 23वीं आयत में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मवेशियों में, जानवरों में जो थी वो मरी फैल गई। मरी की यानी कि बीमारी थी ये, जो कि चौपाओं में, उनके मिस्रियों के चौपाओं में ये फैल गई थी। लेकिन इसराइलियों के जो जानवर थे वो अलहदा थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फ़िरौन बादशाह जो था वो फिर नहीं माना। फिर उसके बाद फिर खुदा ने उस मुल्क में जो थे उन लोगों पर, मिस्रियों पर फोड़े और फफूले जो थे वो पैदा कर दिए। और सिर्फ किस चीज़ से? बट्टी की राख से जो थे। खुदा ने उससे कहा कि मूसा से कहा कि आसमान में वो राख जो है वो इसी तरह से छोड़े, और वो जो थे वो लोगों पर हवा जो थी उसको ले गई। और हवा ने फिर क्या किया कि वो लोगों के जिस्मों पर और जानवरों के वो फफोड़ों की शक्ल में आ गई। फिर जब फिर भी नहीं माना, तो फिर खुदा ने औलों को, आसमान से आग के ओले बरसाए सब पूरे मिस्र में। लेकिन जहाँ पर इसराइली रहते थे, जशन के इलाके में, वहाँ पर ओले नहीं पड़े। आप पढ़ सकती हैं खरूज उसका नामा बाब उसकी 18वीं आयत। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टिड्डियाँ, ये सारे जो हैं, ये खुदा जो था उनको निशानात दिखा रहा था, क्योंकि खुदा चाहता था कि मेरे लोगों को वो फ़िरौन बादशाह जो था उनको छोड़े और मेरे लोग जो हैं वो मेरी इबादत करें, मेरे पास आएँ, मेरी इबादत करें।
यहाँ पर ये फिर उसके बाद हम जब देखते हैं कि टिड्डियाँ जाती हैं, जब फिर नहीं वो मानता तो फिर खुदा ने वहाँ पर टिड्डियाँ, जो औलों की वजह से जो उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके सारे जानवर मर गए और जो कुछ बच गया था फिर वो ये टिड्डियाँ आके जो हैं वो उसको चट कर जाती हैं, खा जाती हैं। इसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं खरूज 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत में। फ़िरौन बादशाह ने उस वक्त तौबा की और माफ़ी मांगी। फिर मूसा से और हारून से उसने कहा कि मेरे लिए शफायत मांगिए, खुदा से शफायत मांगिए। लेकिन फिर वो देखता है कि और बारिश जो रुक गई है, टिड्डियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, सब वबाएँ जो हैं, आसमानी वबाएँ जो हैं, ये जो आफतें आई हुई थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो फिर उसका दिल सख्त हो जाता है। एक्चुअली अगर हम सब देखना चाहते हैं इसको, क्योंकि खुदा खुद उसका दिल सख्त कर रहा है और उधर से मूसा को कह रहा है, यानी कि ये एक तरफ तो खुदा जो था वो ये साबित करना चाहता था कि दुनिया में सिर्फ खुदा जो है, इब्रानियों का खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, वो ही कुदरत वाला खुदा है। यानी कि मिस्रियों को ये बताना चाहता था खुदा। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं टिड्डियों के बाद 3 दिन तक वहाँ पर तारीख ही रही और बनी इसराइल, लेकिन बनी इसराइल के मकानों में रोशनी थी, उजाला था। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं खरूज 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत। फिर खुदा ने उसके पहलौठों को मार दिया। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं खरूज 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जब खुदा जो है इन निशानात के वसीले से अपनी कुदरत को जाहिर करता है और अपनी कौम को गुलामी से रहाई देता है। मुझे नहीं पता कि आपने ये सुना है या नहीं सुना, लेकिन मैं आपको एक अनोखी खबर देना चाहता हूँ इसके मतलब, और ये भी देखें कि खुदावंद कैसे अजीब निशानात हैं। अब अगर हम मेक्सिको में देखते हैं कि 2017 में यानी कि 2017 में, तो वहाँ पर मछलियों की बारिश हुई है। 2017 में 2017 में मेक्सिको में सितंबर में और दिसंबर में मछलियों की बारिश हुई है। फिर अगर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही हुआ 2016 में। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको यूट्यूब चैनल्स पर आप जाएं और वहाँ पर देखें मछलियों की फ़िश रेनिंग। वहाँ पर देखेंगे कि आसमान से मछलियाँ जो है बारिश की शक्ल में नीचे आती हैं। फिर एक जगह पर तो देखें कि स्पाइडर आसमान से गिर रही हैं, ब्लड रेन, फिर फिश रेन, और उसके बाद जो है फ्रूट रेन, और फिर उसके वो पानी में से मछलियां जो है ले जाता है, आसमान पर ले जाता है, और फिर उसको नीचे जो है बारिश की शक्ल में नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। और ये दुनिया के तकरीबन काफ़ी ममालिक में, अमेरिका में भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, मेक्सिको में भी हुआ है, और ये सब न्यूज़ में आता है। और ये जो डड्डुओं की, जो फ्रॉग्स की, मेंढकों की रेन हुई है 2005 में, और ये सर्बिया का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मेंढकों की बारिश हुई है। वहाँ पर हर चीज़ जो थी वो मेंढकों से भर गई थी। ये सारे खुदा के निशानात हैं इस दुनिया के लिए। साइंसदान इस पर तहकीक करते हैं तो वो अपने जो तरीके बताते हैं, और ये वो बताते हैं कि ये वाटर स्पाउट्स के ज़रिए से ऊपर जाते हैं और फिर बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आते हैं। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उभरा होगा कि जानवरों की आसमान से कैसे बारिश हो सकती है। ऐसा हुआ है, स्पाइडर्स रेन्स भी हुई हैं, और ये मुख्तलिफ सालों में हुई है। 2015 में हुई है, 2005 में हुई है, 2010 में हुई हैं, 2016 में हुई है, 2017 में हुई हैं। ये आसमानी निशानात हैं, और ये खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें सुनोगे, मुख्तलिफ़ अजीब काम। ये है वो अजीब काम कि जो आसमान से खुदा ज़ाहिर कर रहा है। और आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में इसी तरह आगे बढ़ते हुए अभी हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश, बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत।
और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए। इस आयत में हम ये देखते हैं कि इस आयत में ख़ास बात जो ये है कि और वो निशानों, ज़मानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों। अभी मैं आपके सामने हर कुछ आयात नोट करवाना चाहता हूँ। आप प्लीज़ इन आयात को नोट कर लें कि इसमें देखें कि ये पैदाइश की पहली किताब है, और यहाँ पर देखते हैं कि इस पैदाइश की पहली किताब से जो मुख्तलिफ़ अलूम हैं, दुनिया में अलूम है, साइंस का, अजरामी फ़लक का, और दुनिया में जितने भी अलूम हैं, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, ये सारे जो हैं अगर हम देखते हैं तो बाइबल से ही चलते हैं। साइंसदानों ने यहाँ से फिर आगे बने हैं, साइंसदान बने हैं, फिर यहाँ से ही मुख्तलिफ़ किस्म के अलूम निकले हैं, बाइबल से निकले हैं। पैदाइश की किताब ही से हमें देखते हैं। अगर हम मज़ीद पढ़ेंगे निशानात के मतलब, तो खरूज उसका 7वां बाब और उसकी तीसरी आयत, जी खरूज 3रा बाब और 7वां बाब और उसकी तीसरी आयत। और मैं फ़िरौन के दिल को सख्त करूँगा और अपने निशान और अजाइब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा। खुदा यहाँ पर खुद कह रहा है कि मैं फ़िरौन का दिल जो है वो सख्त करूँगा और अपने निशान और अजाइब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा। यहाँ पर देखें कि खुदा जो है अपनी कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए पहले जो है वो निशान ज़ाहिर कर रहा है। अब इन निशानों को समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखें कि हमने जो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से यीशु मसीह के उन निशानात से शुरू किया, और अभी हम पैदाइश की किताब से अब खरूज की किताब में आ गए हैं। इनको आपके साथ आज शेयर करने का मकसद ये है कि खुदा जो है वो इब्तिदा में भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। अगर आप कुछ हवाला जात तो प्लीज़ नोट कर लें, मैं आपके साथ सारे नहीं पढ़ सकूँगा, तो आप यिर्मयाह उसका 32 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत, दानियल नबी की किताब और उसका 6ठा बाब और उसकी 27वीं आयत। क्योंकि जब हम दानियल नबी की पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है ज़मीन और आसमान में वही निशान और अजाइब दिखाता है। खुदा जो है वो आसमान और ज़मीन में जो है वो अजाइब और निशानात दिखाता है। और जब हम यिर्मयाह की पढ़ते हैं तो निशानात और अजाइब वहाँ पर भी लिखे हुए हैं जो यिर्मयाह नबी ने बयान किए हैं। फिर हम जब दाऊद नबी के ज़बूरों में पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है, ज़बूर नंबर 78वां और उसकी 43वां में लिखा हुआ है कि उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए। और इसमें भी देख सकते हैं कि ज़बूर नवीस है वो भी मिस्र की उस गुलामी को जिक्र करता है कि खुदा ने निशानात के ज़रिए से मिस्रियों को शिकस्त दी और इस्राएलियों को वहाँ से बचाया। और इसी तरह से अगर हम यशुआ की किताब में से पढ़ते हैं तो यशुआ ने फिर इसको बयान किया कि बड़े बड़े निशान दिखाए खुदा ने आसमान पर, और सारे हमारे लिए जो है उसने हमें जो ऐसे रस्तों में से निकले हैं जहाँ पे जंगल जानवर भी थे, मुख्तलिफ़ किस्म के वहशी दरिंदे थे, लेकिन खुदा ने हमें उन सब कौमों में से भी बचाया और महफूज रखा। यशुआ उसका 24 और उसकी 17वीं आयत। खुदा का ज़िंदा पाक कलाम जो है वो हमें मुख्तलिफ़ तरीके से गाइड करता है। इसका मतलब ये है कि हम इन निशानात पर गौर करें। हम सिर्फ ये ना हो कि हम जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये देखते हुए भी नहीं देखते। हम आंखें रखते तो हैं लेकिन नहीं अगर देख रहे तो फिर हमारा कसूर है ना, इंसान का कसूर है। ये कान तो रखते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वो समझने की सलाहियत नहीं है। इसलिए फिर खुदा जो है नाराज़ होता है ऐसे लोगों से फिर वो खुदा जो है वो जैसे कि फरीसी और सदूकी जो थे उन्होंने खुदा यीशु मसीह को आजमाया कि तू हमें, यानी कि वो मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 1 और 4 आयत में आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को कि जो सदूकी थे, फरीसी थे, वो खुदा यीशु मसीह को आजमाना चाहते थे। वो कहते हैं कि तू हमें कोई आसमानी निशान दिखा। खुदा यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, इस ज़माने के बुरे और जनाकार लोग जो हैं निशान तलब करते हैं,
मगर यूना के निशान के सिवा कोई निशान न दिया जाएगा। यूना के निशान, यूना नबी वो जिसको जो मछली के पेट में गया और जिसके वसीले से वहाँ पर पूरे जो शहर था उसने तौबा की थी। अब ये यूना नबी के निशान का मतलब क्यों कहा गया है कि अगर दुनिया जो है वो तौबा कर लेती है तो खुदा मुआफ़ करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद के अगर हम जिंदा पाकला में से और अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रसूल की इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 36 और 37 आयत में लिखा हुआ है कि उस घड़ी, उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। उस घड़ी और उस दिन की बाबत कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते ना बेटा, सिर्फ बाप, सिर्फ खुदा बाप जानता है। ना इवन यीशु मसीह भी खुद नहीं जानता और इवन फरिश्ते भी नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा, वो घड़ी कब होगी। सिर्फ बाप जानता है, आसमानी बाप जो दुनिया का खालिक और मालिक है, जिसने इंसानों को तख्लीक की है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, जिसने सारी मखलूक़ात को पैदा किया है, वही जानता है। और ये 37वें आयत में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक़्त होगा। जब जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही, जैसे कि अब लोग प्रीचर जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की तबलीग कर रहे हैं कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब तो साइंटिस्ट जो हैं, यूएन के साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई तौबा कर लो, दुनिया को बचाओ। अगर ना बचाया तो दुनिया के ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दुनिया की तबाही शुरू होने वाली है। यीशु मसीह के आने से पहले जो है हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पर अब देखें, अगर यहाँ पर पेशन गोई है, जहाँ पर मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके 24वां बाब और उसकी 37वें आयत में, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक़्त होगा। इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। नूह नबी ने उनको कहा कि ऐसा होने वाला है, फ्लड आने वाला है, लेकिन किसी ने कब नहीं माना। अभी तक अगर हम देखते हैं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको मिलेगा कि जुलाई का पूरा महीना जो है वो बारिशें ही बारिशें हैं पूरी दुनिया में। अगस्त का महीना देखते अभी देखिए सितंबर शुरू हो चुका है, तो अब भी जो है वो बारिशें ही बारिशें पूरी दुनिया में हो रही हैं और दुनिया जो है वो पानी से भर रही है। और चाइना में तो 3 गॉर्जियस डैम बताए जा रहे हैं, और जो दुनिया के अजीम डैम है, दुनिया के, सिर्फ चाइना की नहीं है, वो दुनिया के अजीम डैम है, सबसे बड़े डैम है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर पानी की सतह बढ़ जाती है तो पूरा वो पानी जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो कई आबादियों को तबाह की तरफ ले जाएगा। तो अजीज़ों, इन बातों पर, इन निशानात पर आज सोचने की अब बहुत अशद ज़रूरत है। इन बातों पर, इन निशानात पर, कुदरती निशानात पर गौर करें। बाइबल जो है वो हमारे लिए एक जामिया, एक कम्प्रीहेंसिव स्पिरिचुअल गाइडेंस है, रूहानी जो है किताब है, जो हमें हमारी आखिरत के मतलब भी बताती है, जो हमें बुरा वक्त आने वाला है उसके मतलब भी बताती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम पर चलने की तौफीक दे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन बातों पर गौर करें। इन बाइबल की इन वर्सेज को मैंने जो आपको नोट करवाई हैं, प्लीज़ आप इनको पढ़ें। ये सारी जो आपको इतने निशानात मिलेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ वक्त की किल्लत की वजह से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो टाइम है, जितना टाइम मुझे दिया जाता है उसमें मैंने एक समंदर को जो है वो कूज़े में बदलना होता है। मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा कोशिश की है कि आज भी मैं अपनी पूरी बातों को पेश करूं, लेकिन अगर मैं इसको आपको YouTube पर भी बनाकर दे दूंगा और उसमें लिंक भी दे दूंगा कि आप देख सकते हैं कि उसमें मछलियों की बारिश, मेंढकों की बारिश, उस लिंक में आपको मैं जब YouTube का लिंक दूंगा तो वो आप उस YouTube के लिंक में मैं नीचे जो है दे दूंगा, वहाँ पर लिखा हुआ है, और यानी कि उस लिंक वो बताए होंगे, आप उनको देख सकते हैं। मेंढकों की बारिश, मछलियों की बारिश, स्पाइडर्स की बारिश और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की बारिश, और इवन जो है वो सिल्वर के सिक्के जो हैं उनकी भी बारिश, वो भी आसमान से, ज़मीन जो टॉर्नाडो से वो ले जाते हैं आसमान पर, वो ऊपर से फेंक देते हैं। और ये हंसने वाली भी बात है, खुदावन सबके लिए ऐसा कर दे कि सिल्वर के सिक्के आ जाएं, और कहीं पे तो डायमंड की बारिश है। ये खुदा की कुदरत है।
किसी को भी खुदा दे सकता है, तो खुदा से रहमत की बारिश मांगें कि इस पूरी दुनिया पर रहमत की बारिश हो, क्योंकि इस दुनिया पर अब जो वक्त जा रहा है बहुत नाजुक चल रहा है। खुदावन सबको अपने पाक कलाम पर चलने की तौफीक दे। इस पूरी दुनिया के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हालत में आ चुकी है। ज़ल्ज़लों की वजह से, फ्लड्स की वजह से और आइस स्टॉर्म जो है, बर्फ़ के तूफ़ान आए हैं, आग के तूफ़ान आए हैं, ज़ल्ज़ले आए हैं। बहुत दुनिया जो है इस तबाही के दहाने पर है इस वक्त। अजीज़ों, आए मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। कदूस कदूस ज़िंदा मेहरबान खुदावंद, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए खुदावंदा, तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावंदा, जो तेरे बंदा के वसीला से ए खुदा हम तक पहुँचा है। प्यारे खुदावंदा, ए खुदावंद इस कलाम के वसीला से ए खुदावंद हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आएँ प्यारे खुदावंदा। और प्यारे खुदावंदा, हम जाने कि तेरी आमद जो है वो नज़दीक है प्यारे खुदावंद, और हमें जो है वो तैयार रहने की ज़रूरत है प्यारे खुदावंदा। ए खुदावंद, ये कलाम हम सबों की ज़िंदगी में जड़ पकड़े है प्यारे खुदावंद। ये सब कुछ मांग लेते, सुपा लेते हैं तेरे ही जलाली खूबसूरत नाम से, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खास तौर पे खुदा के खादम वाले जनाब बिशप फरहाद साहब के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू रिचली। बिशप साहब अपने नाम जलाल में कसरत से आपको, आपकी खदूत को, खिदमत को मल्टीप्लाई करे। और मैं दिल से बरकत चाहता हूँ आप सबको लिए। आसमानी जलाली युवा खुदा के लिए बड़ी कुदरत, बड़ी बरकत, बड़ा फजल यीशु मसीह के नाम से आपके घराने ख़ानदान, आपके शहर मुल्क और पूरे इस खुदा की कौम बनी इसराइल पे आपसे खुदावंद की हमेशा हमेशा बरकत जारी हो, और आपके ख़ानदान, आपके घरानों पे और आपके मुल्क पे हमेशा खुदा सलामती वाला हाथ बढ़ाए रहे, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।